जय घोषाही, जय श्री काल की अवतार। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज को मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सर्वधर्म संभाव से प्रेरित हम नामदान हृदय सिमरन या जिक्र कल्ब ये अभियान हमारे प्लेटफॉर्म से जारी है जी। और ये जो अभियान है ये जमीन पर बड़ा दुर्लभ रहा है जी, बहुत दुर्लभ रहा है। और नहीं चल रहा, ये वाला नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब बोला किसी को नहीं चलेगा, उसमें नहीं चलता। कि हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के कल्याणार्थ सबके लिए अध्यात्म ज्ञान का प्रसार किया जाता है जी। और वो अध्यात्म ज्ञान सभी धर्मों में, सभी समुदायों में, सभी ग्रंथों में निहित है जी। उन सभी धर्म ग्रंथों की रोशनी में हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज के मुखार बिंदु से रोज इंडिया के टाइम से सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ये अमृत वाणी इंसानियत की सेवा में प्रेषित करते हैं जी।
हमारा जो अलरा टीवी का जो उद्देश्य है, जी, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के बीच प्यार, मोहब्बत और आपसी सामंजस्य और एक दूसरे के असमान विचारधाराओं को एक सूत्र में पिरोने का है। जी, जी, सर। साथ ही इंसानियत के बीच एक ऐसे रहनुमा की बात हम करते हैं, जी, जिनको दुनिया काल के अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, उदखिल, समावील, मैत्री, बुद्धा, तीर्थंकर आदि आदि नामों से विभिन्न धर्मों में कहा गया है। जी, हम उस राहबर की, हम उस पेशवा की, हम उस इंसानियत का जो सेवियर है, जी, हम उसकी पहचान कराने की कोशिश करते हैं। जी, ये हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से आज 20 साल से ये अभियान चल रहा है। ये सारे इंसानियत का खुदा एक ही है, सबका एक ही प्रभु है, एक ही मालिक है। और उस मालिक तक पहुंचना इंसानियत का उद्देश्य है। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही इंसान का सफर है। जी, और जब तक हम मोक्ष तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक मेरा सफर अधूरा है। जी, और जो हमारे इस मानवीय ये जो है पुरुषार्थ के लिए जो मेरी मदद करता है, वही रहबर होता है। जी, सरकार गौहरशाही को हम लोग जो है यूनिवर्सल सेवियर के रूप में देखते हैं और विभिन्न धर्म समुदायों के विभिन्न धर्म ग्रंथों की रोशनी में हम लोग साबित भी करते हैं कि वो यूनिवर्सल सेवियर जो आने वाला है, जिसकी पेशेंगोई सारी इंसानियत की किताबों में, सारे धर्मों की किताबों में, सारे मजहब की किताबों में मौजूद है। जी, उन निशानियों के मद्देनजर हम भगवान कल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम की पहचान कर चुके हैं और इंसानियत के बीच ये पहचान कराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यह पहचान ही नहीं है, सिर्फ आप भगवान काल के अवतार को पहचान लें और उनकी आध्यात्मिक प्रलाप को आप न प्राप्त करें। उनकी जो उनकी जो रूहानियत है, उनका जो फैज़ है, स्पिरिचुअल बिनोवेलेंस जिसको कहते हैं, अगर वो आपको न मिले, तो फिर काल की अवतार या इमाम मेहदी का आने से कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि सरकार गौहरशाही जी महाराज की जो अध्यात्म दर्शन है, उसकी रोशनी में ईश्वर को पहचानना तो बड़ा आसान चीज है। जी, ईश्वर को पा लेना भी आसान हो गया है। बिल्कुल, वाह! सरकार गौहरशाही आज धरती पर मुद्दत से जो सवाल इंसानियत के जहन में फंसा हुआ था कि भगवान ईश्वर कैसा है, कहाँ है और कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें जो है इंसान तलाश करता रहा है। जी, लेकिन जब सरकार गौहरशाही की आमद जब जमीन पर हुई है, तो ये भगवत दर्शन तो आम बात है। जी, और भगवत दर्शन भी वो दर्शन
जो पिछले अदवार में जितने भी अंबिया, जितने भी रसूल और जो ऋषि महर्षि अवतार, माया अवतार, जो लोग भी गुजरे, जी जी, ईश्वर का वो दर्शन नहीं करा सके जी, जो सरकार गोहरशाही करा रहे। बिल्कुल आप सब पिछले अदवार में जो भगवत दर्शन लोगों ने कराया, वो जो है वो वो दर्शन जो है एक तरह से वो क्या कहेंगे, ये बहुत ही धुंधला, हाँ यस, लो क्वालिटी, लो क्वालिटी नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि ये भगवान के मामले की बात है, वो क्वालिटी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने जो है भगवत दर्शन कराया वो धुंधला था। और जब सरकार गोहरशाही इस जमीन पर आपकी तशरीफ आवरी हो रही है, जब आपका आगमन हो रहा है, तो इंसानियत को वो आध्यात्मिक प्रलाभ प्रदान कर रहे हैं जिसकी रोशनी में, उस इल्म की रोशनी में, उस भगवान को बिल्कुल नंगा कर दिया। और बिल्कुल नंगा का मतलब जब वो पर्दे में था तो बड़ा सब बहुत सारी फिलॉसफी, बहुत सारे दर्शन का जो है इस जमीन पर जो है जन्म हो गया। लेकिन जब सरकार गोहरशाही जब आ रहे हैं तो अब इंसानियत को जो भगवत दर्शन करा रहे हैं उसके सामने तो दुनिया की सारी अध्यात्म दर्शन फेल हो जा रहा है। इसलिए इस सरकार गोहरशाही वो जो है क्या बोलते हैं, जो टीवी जो आ रही है अल्ट्रा, क्या बोलते हैं उसको, हैं? अल्ट्रा, वो जो स्क्रीन पर जो टीवी, जो आधुनिक टीवी जो आ रहा है, वो लग रहा है कि इंसान अंदर बैठा है उसको छू ले। बिल्कुल है। पहले 2D था, 3D है, उसके बाद से अल्ट्रा डी हो गया। ये क्या है, ये क्वालिटी उसकी बढ़ती गई, क्वालिटी उसकी बढ़ती गई। टीवी में चित्र तो पहले भी चलचित्र लोग देखा करते थे, है कि नहीं? अच्छा, आप फिल्मों में देखिए, जो पिक्चर जो है पहले दिखाया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद से फिर रंगीन हुआ, फिर उसमें भी सुधार हुआ, HD आया, है ना? फिर उसके बाद से अब इस समय जो फिल्में आ रही हैं वो देखिए, वो इस तरह का जिस्म दिखाई दे रहा है कि जिस्म का जो अंदर ये जो पोर होते हैं ना, वो जूम करने पर पोर भी दिखाई दे रहा है, इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह जो है ये स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वेंशन होता रहा है। और इन्वेंशन कौन करता है? ये जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए खास लोग होते हैं, ये लोग जो है अपने अपने क्वालिटी के मुताबिक इंसानियत को भगवत दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार गोहरशाही ने जो भगवत दर्शन कराया है वो उसी तरह है, मिसाल जो है आज के जो जो टीवी, जो बड़ी वाली जो टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, और इस तरह का जो है इतना स्पष्ट, सुस्पष्ट, जैसी स्क्रीन के एकदम करीब जाएं तो आपको लगेगा कि हम उस जिस्म को छू रहे हैं, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी। अच्छा,
जब ये वैज्ञानिक ये जो है इतना टेक्नोलॉजी दिन पर दिन विकसित कर रहे हैं, तो भगवान हम अपने टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे रहेगा? क्या बात है। हक ईश्वर तो पीछे कैसे रहेगा भाई? वो भी जो है ऐसा 3D, 4D, अल्ट्रा डी, 5G, 4G क्या क्या चल रहा है, सब एडवांस नस्ल है ना, है कि नहीं? तो ये स्पिरिचुअलिटी का भी एडवांस नस्ल आ चुका, और वो उसके एवज में उसके इस नया इन्वेंशन की वजह से जो स्पिरिचुअलिटी की जो पुरानी धारणाएं थी, वो सारी अवधारणाएं टूट चुकी। और हमारे तमाम सारे बुजुर्ग ईश्वर के बारे में, जीवन मरण, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, ये सब पहेलियां बुझाई जाती थी, और लोग जो है अपने हिसाब से गुमान लगाया करते थे। लेकिन जब सरकार गौरशाही आए, तो आप कह रहे हैं कि ये जो है किसी के कहने पर तुम क्यों जो है मानोगे? कोई कुछ और कहा, कोई कुछ और कहा, कोई कुछ और कहा, ठीक नहीं? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इससे बेहतर है तुम खुद अपनी आंखों से देख लो ना। जब खुद तुम अपनी आंखों से देख लोगे तो तुमको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत। इसमें हुज्जत करने की क्या जरूरत है? अब हिंदू कह रहा है कि मेरे किताब में जो लिखा है ऐसे लिखा है, ये सही है। मुसलमान कह रहा है नहीं, ऐसे लिखा है, ये सही है। अब दोनों आपस में लड़ते रहे ना, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया कि कोई पकड़ के ले आकर बैठा दे कि तुम अपनी आंखों से देख लो असलियत क्या है। लेकिन सरकार गौरशाही इंसानियत को वहां पहुंचा रहे हैं जहां पर सारा झगड़ा मिट जाएगा। इंसानियत के बीच जितनी भी असमान अवधारणाएं हैं, सारी असमान अवधारणाएं समाप्त हो जा रही है, और इंसान उस हकीकत तक, उस वास्तविकता तक पहुंच रहा है। जब वास्तविकता तक पहुंच रहा है तो उसके अंदर से ये कौमियत का बुत टूट जा रहा है। ये कौमियत का बुत इंसान के अंदर है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े। जब वो हकीकत का नजारा कर लेता है तो ये कौमियत का बुत टूट जाता है। वहां जाने के बाद से पता चलता है कि हम ही एक शूरवीर नहीं है, मेरे से बढ़ के शूरवीर इधर से भी आए, इधर से भी आए, है कि नहीं? तो जिसके पेशवा जो है बड़ा मजबूत थे, तो अपनी कौम को, अपने कौम के दो चार इंसानियत को लिया के रब के रूबरू खड़ा कर दिए, है कि नहीं? लेकिन अपनी कौम के रहबर थे और अपने कौम को लोगों को पहुंचाए नहीं। और जब सरकार गौरशाही आ रहे हैं तो ये दायरा खत्म कर अब तो हिंदू हो तो भी रब के पास जाना, तुम मुसलमान है तो भी रब के पास जाना, सबको आलम हदीयत ले जाए, बदले अकबर, सबको रब के रूबरू खड़ा करें, और रब का वो स्वरूप दिखा रहे हैं, वो स्वरूप दिखा रहे हैं जिसके लिए ऊपर जाके लोग तरसते थे, तरसते रहे, वो जलवा नहीं देख पाए। लेकिन कितनी बड़ी मेहरबानी है इस जात की कि जिसके लिए उम्र भर चिल्ला, उम्र भर जो है अपने को ये जो है सता कर अपने नफूस को एकदम रगड़ रगड़ के जमीन से लगा दिया, कोई अन्न नहीं खाया, कोई एक पैर पर जिंदगी भर खड़ा रहा है, कोई जंगल में जाके सोया है ना, कोई पानी पी के जिया, कोई बिना पानी के जिया। इस तरह का जिंदगी यापन करने के बाद उनकी रूह निकल के और रब की साक्षात्कार तक पहुंचती थी।
सरकार गौर शाही जब आ गए, भगवान काल के अवतार हम इसलिए कह रहे हैं कि जिसके लिए तुम नीचे से ऊपर जाते थे वो ऊपर वाले को नीचे उतार लाए। अब तुमको चिल्ला उल्ला भी करने की जरूरत नहीं है। अब तुमको चिल्ला उल्ला करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है कल गुरु शेरी खफी अफा अन्ना नफ्स का ये जिक्र फिक्र का जमाना खत्म। इसलिए खत्म कि जिसके लिए तुम ये करोगे अब वो इधर ही आ गया तो तुम ये करके क्या करोगे? अच्छा, करके भी जाओगे तो जो इधर से इधर आया है वो उधर जाने के बाद भी नहीं मिलेगा। वो तो नीचे आ गया ना। सरकार गौहर शाही आज ये 9 मुहर्रम है, जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है, ये बड़ा गम का दौर है, ये महीना और ये दिन। इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 9 मुहर्रम को ही। 9 मुहर्रम आज के दिन जो है पूरा सजर हजर सब रोज पड़ा इमाम हुसैन के गम में। वो जगत का हीरो आज उस नेक और उस रब के दुलारे को आज शैतानों ने आज ही के दिन शहीद किया। इमाम हुसैन की शहादत सबके दिल पर जो है आज भी छुरियां चलती जब उनकी याद आती। और जो नेक दिल हैं किसी भी कौम में हो, इमाम हुसैन के दीवाने तो हमारे हुसैनी ब्राह्मण हैं। आज एक हुसैनी ब्राह्मण से पूछिए उसके दिल पर क्या गुजर रहा है इस 9 मुहर्रम को। जो भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, मुझे लगता है कि जो मुसलमान भाई हैं जिनका दावा है कि इमाम हुसैन हमारे हैं, इमाम हुसैन सबके हैं। हर नेक दिल वाले के हैं इमाम हुसैन। और इमाम हुसैन से आज तक उनकी शूरवीरता से आज तक इंसानियत प्रेरणा ले रही है। किसी भी इंसानियत के ऊपर आज किसी भी कौम में हो, अगर इमाम हुसैन की शहादत, उनका संघर्ष करबला का अगर वो जानता है तो किसी भी भारी मुसीबत में पड़ता है, अगर उसको करबला याद आ गया तो उसके दिल में सुकून आ जाता है। उसके दिल में सुकून आ जाता है कि हमारा इमाम जो है ये बड़ी शिद्दत बर्दाश्त किया, तो उसके सामने ये मेरे सामने जो छोटी मोटी परेशानी है ये तो कुछ भी नहीं। इंसान को हल्कापन महसूस होता है। बहुत। और इमाम हुसैन की शहादत सारी इंसानियत के दिलों को बड़ी नागवार गुजरा और आज भी गुजर रहा है। जो नेक दिल इंसान है किसी भी कौम में है, जो नेकी की पैरवी करते हैं, अच्छाई की रास्ते पर चलते हैं, हक की बात करते हैं, वो इमाम हुसैन की पैरवी करते हैं। इमाम हुसैन की शहादत इनके दिल पर नागवार गुजर रहा है। और उसी कौम के मुसलमान उनके ऊपर फतवा लगाए थे, उनके कत्ल का फतवा दिया गया, उनको कत्ल किया गया। और आज इमाम हुसैन के नाम लेके छाती पीट रहे हैं। और वही लोग थे, कोई हिंदू नहीं गया था, कोई सनातन का नहीं गया था। बिल्कुल हालांकि सनातन के लोग जो आज हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं, वो हुसैन के लिए अपने 7 बच्चों को राहिब दत्ता ने कुर्बान कर दिया। 7 बच्चों को। क्या बात है।
उनकी राह में कुर्बान कर दिया। वो राहिब दत्ता से पूछे हुसैन की अजमत क्या? वाह ये मुसलमान क्या जानेंगे, ये फतवा लगाने वाले। हुसैन की अजमत पूछना है तो राहिब दत्ता से पूछो, आज हुसैनी ब्राह्मण से पूछो, हुसैन के लिए इन लोगों ने कितनी कुर्बानी दिया। आज सबसे ज्यादा कलेजे पर अगर छुरी चलती है तो आज एक सनातनी हिंदू, आज वो हुसैनी ब्राह्मण के दिल पर छुरी चलती है करबला की याद में। बेशक बेशक आप देखते हैं कि जब कोई घटना दुर्घटना अगर किसी के साथ होता है, किसी भी देश में कहीं भी, अगर उस मुल्क का जो हाकिम है, उस मुल्क का हाकिम है, तो अगर कोई भी बला आ गई तो उस मुल्क का हाकिम राहत सामग्री अता करता है ना, राहत का सामान अता करता है कि ये जो आपदा गुजरा है हमारे रियाया पर, ये इसके दिल पर जो है कुछ हवा लग जाए, कुछ राहत मिल जाए, है कि नहीं? आप देखते हैं ना, अभी अभी हाल ही में एक ऐसी दुर्घटना हुई है, अब हुई गुजरात में प्लेन पर। तो हमारा जो शासन व्यवस्था है, जो हमारे हुक्मरान हैं, तो जो उसमें मरने वाले जो लोग थे, उन लोगों के घर वालों के लिए 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी हो, कुछ धनराशि दिया। हालांकि वो धनराशि उसको तो वापस नहीं करेगा, लेकिन उसके घर वालों के दिल पर थोड़ा सा तो मरहम, थोड़ा सा मरहम लग जाए। हालांकि जो धनराशि दी गई है उसकी कीमत नहीं दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि वो जो है कुछ राहत हो। इमाम हुसैन की जो शहादत है, उस शहादत का जो दिलों पे नागवार गुजरा है, दिलों में जो घाव बना है, इसको थोड़ी सी हवा देने के लिए इसी दिन जो है, इसी 9 मुहर्रम को अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो ईश्वर अपनी जात का एक जलवा जमीन पर फेंक, वाह वाह क्या बात। इस जलवे को पकड़ के तुम मेरे उस कुर्बत में आ जाओ जो कुर्बत आज तक किसी को नहीं। क्या फजले अकबर। ये इमाम हुसैन की शहादत का ये जो है तुफैल आज इंसानियत के बीच वो आलिम गैब से वो जलवा आ गया, जिस जलवे के जरिए हम वहां जा पाएंगे जहां तक आज तक की कोई उम्मत नहीं गई। आज वो रब का जाती जलवा सरकार गौहरशाही के अंदर बैठ गया है, जो सरकार गौहरशाही से चिपक गया, उसको अल्लाह का, वो ईश्वर का, प्रभु का, भगवान का वो कुर्बत हासिल होगी जो कभी जुदा ही नहीं हो सकती। ये इतनी बड़ी इंसानियत के ऊपर उपकार है। तो आज उसी 9 मुहर्रम के आज बड़ा दुख की भी घड़ी है, और उस हुक्मरान जो ऊपर बैठा है, इस दिल को राहत करने के लिए 9 मुहर्रम को अपने जलवे को भी कि चलो हुसैन की शहादत से तुम्हारा दिल बड़ा दुखी है, चलो मेरा जलवा इनके तुफैल जा रहा है, उसमें जम हो जाओ और मेरे इस कुर्बत में आ जाओ जिस कुर्बत को किसी ने नहीं पाया। क्या बात। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।